गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है और एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर जितना भी सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार पूछा गया है। उन सब क्वेश्चन को हमने ढूंढ कर यहाँ पर लिखा है। तो अब चलिए फार्माकोलॉजी का 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल एंड पैरेंटल रूट। तो एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन लिखना होगा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें आप लिखेंगे ओरल रूट, पैरेंटल रूट, एंट्रल रूट। इस प्रकार से सभी रूट को आपको एक एक करके एलाबोरेट करके लिखना होगा। उसके बाद आपको ओरल एंड पैरेंटल रूट, इन दो रूट का आपको सबसे पहले एडवांटेजेस लिखना होगा, उसके बाद डिसएडवांटेजेस लिखना होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप ये वाला PDF के सबसे लास्ट में जाएंगे और वहाँ पर एक ऑप्शन होगा क्लिक हियर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपका नंबर 1 नंबर 2 सीरियली सब कुछ आंसर लिखा होगा। आप वहाँ से आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप बुक से भी ढूंढ कर आंसर लिख सकते हैं। ये वाला PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर हमारा पोस्ट का लिंक होगा। आप उस पोस्ट से जाकर ये वाला PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन विथ एग्जांपल्स। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बायो ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन, एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके बाद आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप्स लिखना है, कितने टाइप्स के बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, उन दोनों को आपको एलाबोरेट करना है और एग्जाम्पल भी वहाँ पर देना है। फेनिटोइन, पैरासीटामोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब नंबर 3 क्वेश्चन, डिस्कस जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है हमारे बॉडी में किस तरह से ड्रग अपना एक्शन दिखाता है, उसको आपका मैकेनिज्म बताना है। और आसान सी भाषा में बताएं तो आपको फार्माकोडायनामिक पार्ट पूछा जा रहा है। इसमें आपको लिखना है आयन चैनल, रिसेप्टर, एंजाइम, इन सब की मदद से हमारे बॉडी में ड्रग किस प्रकार अपना एक्शन दिखाता है उसको आपको एलाबोरेट करके लिखना है। नंबर 4 क्वेश्चन है, क्लासीफाई कोलिनर्जिक ड्रग्स, डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन और पाइलोकार्पिन। तो सबसे पहले आपको कोलिनर्जिक ड्रग्स का फुल क्लासिफिकेशन लिखना होगा। उसके बाद आपको इन दोनों में से किसी एक का पूछेगा, आइदर एसिटाइलकोलिन का पूछेगा, नहीं तो पाइलोकार्पिन का पूछेगा। दोनों को एक साथ कभी भी नहीं पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सपोज आपको एसिटाइलकोलिन का पूछा है आपका एग्जाम में, तो आपको एसिटाइलकोलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना होगा, उसके बाद उसका यूजेस, उसके बाद उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब हमारे बॉडी में एसिटाइलकोलिन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, इन सब में क्या चेंजेस होते हैं। सपोज हार्ट का हार्ट बीट बढ़ना या घटना, ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल डायलेट होना या कंट्रैक्ट होना, ये सब कुछ कहलाते हैं आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। उसके बाद आप यूजेस लिखेंगे, एसिटाइलकोलिन का यूजेस कहाँ पर होता है, कौन से डिजीज़ का ट्रीटमेंट के लिए ये एसिटाइलकोलिन व्यवहार होता है, उसको आपको लिखेंगे। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कौन से कंडीशन में हम एसिटाइलकोलिन को नहीं दे सकते, जैसे अस्थमा कंडीशन में हम एसिटाइलकोलिन को नहीं दे सकते। इस प्रकार से आपको लिखना है। नंबर 5 क्वेश्चन, क्लासीफाई एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। तो सबसे पहले आपको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का फुल क्लासिफिकेशन लिखना होगा। उसके बाद आपको एट्रोपिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट, इन तीनों को लिखना होगा। एडवर्स इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट। नंबर 6 क्वेश्चन, क्लासीफाई बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर, राइट ए नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोप्रानोलोल। तो सबसे पहले आपको बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन लिखना होगा। उसके बाद आपको प्रोप्रानोलोल का फार्माकोलॉजी लिखना होगा। फार्माकोलॉजी मतलब इसमें सब कुछ कवर होता है। इसमें आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये पांचों आपका कवर हो जाता है आपका फार्माकोलॉजी वार्ड के अंदर में। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है फार्माकोलॉजी वार्ड का मतलब क्या है, तो ये पांचों आपका कवर होता है फार्माकोलॉजी वार्ड के अंदर में। तो इन पांचों को आपको लिखना होगा एलाबोरेट करके। नंबर 7 क्वेश्चन, क्लासीफाई जनरल एनेस्थेटिक्स, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले आपको जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखना होगा। उसके बाद जो 4 स्टेजेस हैं एनेस्थीसिया का, उन चारों स्टेजेस को आपको लिखकर एलाबोरेट करना होगा। और नंबर 8 क्वेश्चन, क्लासीफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ बेंजोडियाजेपिन और बार्बिचुरेट। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखना होगा। उसके बाद आपको फार्माकोलॉजी लिखना होगा। बेंजोडियाजेपिन या बार्बिचुरेट किसी एक का आपको पूछेगा एग्जाम में, दोनों को कभी भी एक साथ नहीं पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सपोज आपका बार्बिचुरेट का फार्माकोलॉजी पूछा है तो आपको बार्बिचुरेट का सपोज लिखना होगा, जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सब कुछ आपको लिखना होगा। फार्माकोलॉजी के अंडर में ये सभी कुछ कवर होता है।
नंबर 9 क्वेश्चन, क्लासिफाई एंटी कन्वुल्सन ड्रग्स, राइट द फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ फेनिटोइन और गाबापेंटिन। तो आपको एंटी कन्वुल्सन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन लिखकर शुरुआत करना है। उसके बाद आपको फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल पूछेगा, आइदर फेनिटोइन का पूछेगा, नहीं तो गाबापेंटिन का पूछेगा। फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल मतलब फार्माकोलॉजी। नंबर 10 क्वेश्चन, क्लासिफाई ओपियोइड एनाल्जेसिक, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक का आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखना होगा। उसके बाद आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना होगा, यूजेस लिखना होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखना होगा मॉर्फिन का। आप हमारा आंसर का पेज चेक कीजिए, वहाँ पर अच्छे से आंसर लिखा होगा। अब नंबर 11 क्वेश्चन, क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ACE इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो सबसे पहले आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का फुल क्लासिफिकेशन लिखना होगा विथ डिटेल्ड एग्जांपल्स। उसके बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना होगा इन दोनों का, ACE इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इन दोनों का आपको पढ़ना होगा। लेकिन आपको एग्जाम में किसी एक का पूछेगा, इधर इसका पूछेगा, नहीं तो इसका पूछेगा, लेकिन आपको पढ़ना दोनों को है। और यह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नंबर 12 क्वेश्चन, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सल्फोनामाइड। अब नंबर 13 क्वेश्चन, क्लासिफाई एंटी मलेरियल एजेंट एंड राइट इंडिकेशन साइड इफेक्ट ऑफ एनी एंटी मलेरियल ड्रग। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एंटी मलेरियल एजेंट का क्लासिफिकेशन पूछा गया है। उसके बाद आप इंडिकेशन लिखेंगे, साइड इफेक्ट लिखेंगे किसी एक एंटी मलेरियल ड्रग का। तो आप क्लोरोक्विन या मेफ्लोक्विन कोई सा भी एक ड्रग का पढ़ लेना, इंडिकेशन साइड इफेक्ट आप उसको लिख लेना यहाँ पर। नंबर 14 क्वेश्चन, क्लासिफाई एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, राइट द इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग का फुल क्लासिफिकेशन लिखना होगा। उसके बाद आपको साइक्लोफॉस्फामाइड का इंडिकेशन पढ़ना होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ना होगा और एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट। आप हमारा आंसर का पेज चेक कीजिए, वहाँ पर अच्छे से आंसर लिखा होगा। क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स, राइट ए नोट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नंबर 16 क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासिफाई डायरेटिक्स, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ फ्यूरोसामाइड। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। डिफाइन एंड क्लासिफाई डायरेटिक्स, तो डायरेटिक्स का आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना होगा और क्लासिफिकेशन लिखना होगा। उसके बाद आपको फार्माकोलॉजी लिखना होगा फ्यूरोसामाइड का। फार्माकोलॉजी के अंडर में आपका इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, यूजेस, ये सब कुछ कवर होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये सब कुछ आपका कवर होता है फार्माकोलॉजी के वार्ड के अंडर में। तो उन सभी को आपको लिखना है। डिफाइन एंड क्लासिफाई NSAID, डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले NSAID का डेफिनेशन लिखना होगा, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन लिखना होगा। अब नेक्स्ट आपको फार्माकोलॉजी लिखना होगा एस्पिरिन का, पैरासीटामोल का। फार्माकोलॉजी के अंडर में आपका इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस, ये सब कुछ आपका कवर होता है। नंबर 18 क्वेश्चन है, क्लासिफाई H1 एंटागोनिस्ट, राइट द थेराप्यूटिक यूजेस एंड साइड इफेक्ट ऑफ डाइफेनिरामाइन और सिट्रेजिन। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले H1 एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन लिखना होगा। उसके बाद आपको इनमें से किसी एक ड्रग का पूछेगा, इधर पूछेगा डाइफेनिरामाइन और सिट्रेजिन। सपोज आपको पूछ लिया सिट्रेजिन, तो सिट्रेजिन का आपको लिखना है थेराप्यूटिक यूजेस और साइड इफेक्ट, इन दोनों को आपको लिखना है सिट्रेजिन का। नंबर 19 क्वेश्चन है, क्लासिफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, राइट ए डिटेल नोट ऑन मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरियाज। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन पूछा गया है। उसके बाद आपको डिटेल नोट लिखना है, मेटफॉर्मिन या सल्फोनाइल यूरिया, आपको किसी एक पूछेगा, लेकिन आपको दोनों को पढ़कर जाना है एग्जाम में। नंबर 20, क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एक्सप्लेन द फर्स्ट लाइन एजेंट एंड डॉट्स थेरापी। तो सबसे पहले आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन लिखना होगा। उसके बाद फर्स्ट लाइन एजेंट मतलब आप क्या समझते हो, और डॉट मतलब आप क्या समझते हो, डॉट थेरापी मतलब उसको आपको एलाबोरेट करके लिखना होगा। तो फर्स्ट लाइन एजेंट वो ड्रग्स होते हैं जो सबसे पहले ट्यूबरकुलर के ट्रीटमेंट के लिए व्यवहार होते हैं, जैसे आइसोनियाजाइड, रिफाम्सिन। उसी प्रकार आपको डॉट थेरापी को एक्सप्लेन करके लिखना होगा, और इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म थेरापी। तो इतना ही था आपका 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी। आशा करता हूँ ये सब क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर इन सब क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो आप यहाँ पर आके क्लिक करके ये वाला ऑप्शन के ऊपर आप हमारा वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर सीरियली आपका आंसर लिखा होगा, नंबर 1, नंबर 2 क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे आपका आंसर लिखा होगा, सब कुछ सीरियली वहाँ पर लिखा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और ये एक नया चैनल है, आप सबके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है इस चैनल को। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले आपका बायोकेमिस्ट्री वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में। तभी तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।